कहीं कहीं तो हमें ऐसे बाप भी मिले कि दूसरे की तारीफ करता ही नहीं है सिवा घर के पप्पू की। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। दिन भर हमें मिले तो हमें से बहुत तारीफ खींच दे। हमने कोई बोई पप्पू तुम्हें एक दिन जले है। प्यार से बोलो बजरंग बोली। इसलिए उस पप्पू की तारीफ करो उतनी जितनी समझ आए आटे में नमक। बाकी जितनी उसकी तारीफ करते हो उससे आधा भजन करते तो तुम्हारी दोनों बातें बन जाती हैं। तुलसीदास जी कहते जो तू राम नाम चित धर तो आग लो जन्म पांच लो तेरा दोनों ही जन्म सुधर तो जो तू राम नाम चित धर तो। एक अच्छी बात बता दें वर्मा जी, आज उदादोन के मोहरा पर बैठे हैं। प्यार से पुराने श्रोता है हमारे, पर जो हम बता रहे हैं वो एकदम नया है, वो तुमने कभी नहीं सुना। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। इतनी बड़ी बात कहे बहुत खतरा है, पर चिंतन हमारा स्पेशल है इसीलिए निवेदन कर रहे हैं। कथा के दौरान एक हमें मिले, उन्होंने पूछा कि गुरुजी पंचांग जानते हो कि नहीं। उनकी यार पंडित जी के घर हमारा जन्म हुआ, हमारे बाप दादों के यहाँ सब ज्योतिष और पंडिताई चली, हम क्यों नहीं जानते होंगे भैया पंचांग। कथा सुन के भी तो अंदाज नहीं लगा पाए। बोले नहीं गुरुजी जरूरी नहीं है कि ज्योतिष साहब है। मन के नहीं, इतने बड़े होदा पर बैठे हैं तो इतना तो आता ही हुए जितना तुम पूछ रहे हो। पंचांग से बाहर पूछ रहे हो क्या? बोला बोले नहीं गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि रावण की राशि कौन सी थी। हमने कहा भाई इस समय तो कोई विद्यार्थी बता देगा पहली क्लास का हमारा, रावण की राशि तुला थी। तो बोले गुरु जी राम की राशि, हमने कहा राम की भी तुलाई थी। तो आप लोग कहते हो कि राम राम कहो, राम राम कहो, और अगर हमरो मन रावण रावण कहने को हो जाए तो काम न बनेगा, राशि तो एक ही है। हमने कहा भाई ये तो दल की बात है, तुम जो दल के हो सो जब कौन रोक रहा हो आजकल। प्यार से बोलो बजरंग बोलो। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य होते और 17-18 दादा, और 10 साल में फिर बन गए शंकराचार्य। प्यार से बोलो बजरंग बोलो। फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, और जिनके संग 10-5 है उनको नाम महंत। रख दो कहीं पे, बैठ जाए जल्दी, बहुत लेट हो गई। तो प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल की। इतने तो लाते एक दिन की खिचड़ी बन जाती कंजूस मोड़ी। प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल की। बच्ची है भी जानती है मलाई। जो तू राम नाम चित धर तो। बात मुझे की आप बोलो बड़े बड़े ध्यान से सुनना, अर्थ समझ में आएगा उसका बाद में। पार्टी अपनी अपनी है जहां की ज्वाइन करना है। अगर रावण रावण कहने का मन है तो राम की भी पार्टी थी, रावण की भी पार्टी थी। रावण की पार्टी के लोग रावण रावण बोलते थे और राम की पार्टी के लोग राम राम बोलते थे। पर एक बात बता दें, चाहे आगे पूछो, चाहे बीच में पूछो, चाहे शुरू में पूछो, चाहे अगल में पूछो, चाहे बगल में पूछो, ठिकाने राम नाम से ही लगोगे। ये आखिरी है। बैठो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो तू राम नाम
चित धरतो, आंगलो जन्म पांचलो तेरो, दोनों ही जन्म सुधरतो, जो तू राम नाम चित धरतो। ठिकाने तो राम नाम से ही लगोगे, ना कि रावण कहने से। एक बार रावण ने ये सुना कि जिनकी पत्नी का हरण मैंने किया है वो राम आ गए हैं, उनकी कोई न ज्यादा उम्र है और न मेरे सामने कोई वो बलवान है। पर मैंने सुना है यार हमने तो गजबई कर दिया, पानी में पुल बना रहा। तो दो निशाचरों को भेजा, दो राक्षसों को देख के आओ। और दो निशाचर देखने आए तो बात वही चल रही थी कि बंदर राम राम लिख रहे थे और पत्थर पर पानी में फेंक रहे थे। और बड़ी बड़ी विशाल काय पत्थर 20-20, 50-50 क्विंटल के पत्थर जमत जा रहे थे पानी में। ये कोई अलग सा बात तो है ना। वो आए लौट के और रावण सरकार से कहा कि हम आपको जोड़ते हाथ, हमने आपका अन्न खाया है इसलिए हम देख के आ रहे हैं, हमारी सगी आंखों से 20-20 क्विंटल को पत्थर बंदरा उठा रहा है जिनमें दमाई नहीं, हाथ पांव लकड़िया से। मैंने ऐसे बंदरा 20-20 क्विंटल को पत्थर उठा रहा है और राम लिख के ऐसो जमा रहे हैं, गोला बन चलो आ रहा हो, बोलो बजरंगबली की। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि उनकी सीता भेज दो वापस, क्योंकि वे भगवान हैं, भगवान। पर रावण ये कैसे माना, या मानत है फिर भी नहीं माने, क्योंकि रावण को पता है कि जिसकी मुझसे लड़ाई चल रही है वो साधारण नहीं है। कर दूषण मोषम बलवंता, नहीं तुम्हारे बिन भगवंता। कर दूषण मोषम बलवंता, कर दूषण मोषम बलवंता, इन्हीं को मारा बिन भगवंता। वो भी जानता है कि ये सही कह रहा है, मगर फिर भी दादा राक्षसों की अकड़। रावण ने कहा कि हमने तुम्हें इसलिए थोड़ी भेजे थे कि उनकी तारीफ करता। अरे अकेले तू कहाँ जा रहा है, एक चावल नहीं जा सकता हूँ, प्यार से बोलो बजरंगी, तुम बैठो। श्री हनुमान जी महाराज की। आज बड़ी शांति की जरूरत है कथा में। अभी तक कथा थी, आज कथा का फल है। रात में भी नहीं होना, आज कथा नहीं कथा का फल है। इधर उधर कम होना है, बच्चों को बिठा के रखना है। सुनिए कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हें बिठा लो, या जा रहे हो तो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण ने कहा कि मूर्ख हो, तुम उनकी तारीफ करते आए हमारे पास, हमारा खा रहे हो, उनका बजा रहे हो। क्या समझते हो तुम रावण को?
चलो मेरे साथ। तो रावण उनको ले गया समुद्र के किनारे। तो वो भी बलवान था, इसमें कोई शक नहीं। उसने भी पत्थर उठाया 40 क्विंटल का, और 40 क्विंटल के पत्थर को उठाकर उस पर रावण लिखा, रावण। और जैसे ही फेंको, जादूगर पक्को थो, बाकी नाम को पत्थर भी तैर गो। प्यार से बोलो बजरंग। उसने कहा कि देखो, उनके पत्थर तैर रहे हैं तो हमारे पत्थर भी तैर रहे हैं। जो रावण की तारीफ करते हुए आए थे दादाजी, उनने कान पकड़े और 50 वीर रावण की दंडवत कर। गलती हो गई साहब, आप भी कम नहीं है। रावण ने कहा आप समझ गए? बोले समझ। 2-3 जोड़ी बैंड बाजे बुलवाए, फटाका फूटने लगे, रावण की आरती उतरने लगी। भाई समुद्र किनारे मंदोदरी ने बिल्डिंग पर चढ़ के देखा रावण की पत्नी ने कि जीत अभी हुई नहीं है, जितने मरे सो लंका के मरे, बाजे काहे के बज रहे हैं? अरे कोई जीत जाता हो यार, उनमें से किसी का घाटा हो जाता, हनुमान ही बीमार हो जाते, सुग्रीव ही खत्म हो जाता, राम की तो बात अलग। तो बाजे बजते तो अच्छे लगते, ये बाजे क्यों बज रहे हैं? पर कोई बात नहीं है, पप्पू के पापा की जैसी रामलीला पर गई हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। शाम को आने दो, मैं बात करूंगी। और रावण शाम को आया, मंदोदरी ने चरण धुलाया, आरती उतारी और कहा कि श्रीमान जी, मुझ में और आप में इतना अंतर है कि अगर सुबह सुबह आपका कोई नाम ले दे हुए तो उसका दिन भर खराब हो जाए, और मैं हूं आपकी पत्नी, मीरा ले दी तो दिन भर की बढ़िया बन जाए। इतना अंतर है। 5 कन्याओं में आने वाली है मंदोदरी, पर मेरी ये समझ में नहीं आया 10 जोड़ी बैंड वाली और इतने फटाका क्यों फूटे? ऐसा क्या कर दो आपने? रावण ने कहा कि हमने इनको भेजा था 2 लोगों को, ये वहां देख के आए कि बंदर राम राम लिख रहे हैं, पत्थर तैर रहा है। तो मैंने कहा कि मूर्ख, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, चलो मेरे साथ। मैं ले गया और मैंने भी रावण लिखा, और जैसे ही पत्थर फेंका तो मेरे नाम का भी तैर गया। तब से मेरी आरती उतर रहा है, ये लोग बैंडबाजी बजा रहा है, पटाखा फूट रहे हैं। मंदोदरी ने कहा कि श्रीमान जी, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो आपकी पत्नी हूं, आप बहुत बहुत प्रणाम है, पर मेरा मन मान नहीं रहा है, तुम सही बताओ कि ये कलाकारी आपने कैसे की? रावण बताए ने, मंदोदरी पूछे, और जब नहीं बताया रावण ने, तो मंदोदरी ने कहा कि श्रीमान जी, या तो महिला विचलत नहीं, और अगर बिचल जाए तो समझ लीजिए ना आज खाने दूंगी न सोने दूंगी रात भर, इसलिए जल्दी बता दो कलाकारी कैसे करें। पर फिर भी रावण ने नहीं बताई। जब 4 बजे ज्यादा भूख लगी और जब ज्यादा नींद आई, जब पूरी दुनिया सो गई, तो रावण बोलोगे अब एक काम करो, बता नहीं पा रहे, बता। बोले कुछ न कहियो, हमारे नाम में कोई दम नहीं है जिससे पत्थर तैर जाए। ईमानदारी की बात तो ये है कि जिस समय हमने रावण लिखकर और पत्थर फेंका, तो उस समय हमने उस पत्थर से कह दिया था कि भैया मेरी व्यवस्था बनाने के लिए तैर जाइए, तो राम की धोआई है, प्यार से बोलो सच्चा बस। मेरी व्यवस्था बनाने के लिए तो तैर जाना, और मेरे कारण नहीं, भगवान के नाम के कारण पत्थर तैर गया। तो यदा कदा बीच कथाओं में हम राम नाम की महिमा आपको बताते रहते हैं, और इस कलिकाल में बड़े काम किए। उठते बैठते चलते सोते जागते सबके पास एक एक माला होना चाहिए, और माला ना हो तो मुक्त भगवान ने दिया ही है।
एक तुलसी की माला होती है और एक करमाला होती है, यहां से शुरू होती है। ऐसे सतत भगवान का नाम जप करिए। वृंदावन में जिन गोपियों की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, वो गमार गोपियां जो एक क्लास तक नहीं पढ़ी, पर द्वारकाधीश भगवान राजा बन गए, इसके बाद भी उन्हें नहीं भूल पाए, क्योंकि वो नाम स्मरण और कृष्ण को बहुत याद करती है। कथा हमने आपको सुना दी, पर दादाजी बात यह है कि जब ज्यादा महंगी चीज सस्ते में मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं होती, ये पक्का है। भागवत की गोपियों को जरा सा अभिमान भी हो गया एक बार, कह रहे उसमें ज्यादा कछु दम नहीं है, अब तो हम जैसा नचाते तैसा नचता है। भगवान ने कहा कि फिर तो तुम्हारे गर्भ को दूर करना पड़ेगा, और भगवान ने महारास किया। महारास में कामदेव आया। कामदेव इतना सज धज के आया, उसे पता था कि आज मुझे कृष्ण को पछाड़ना है, क्योंकि ये हजार हजार गोपियों के साथ में नाच कर रहा है, सबके गले में हाथ डालता है, नचता है। आज मैं इसे परास्त करके छोड़ूंगा। पर भागवत जी में लिखा है कि वो पूरी मेहनत करके और हार मान के चला गया, भगवान का कुछ भी नहीं हुआ। हजारों महिलाओं के बीच में रहने के बाद भी वो निष्काम कर्मयोगी है, इसलिए मोर की पंख धारण करता है। गोपियों को अभिमान हुआ कि हमारे इशारे पर नचता है अब तो ये। तो दादा भगवान नाचते नाचते अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को लेकर। आध घंटे तक जब भगवान नहीं दिखाने, तब भागवत जी में एक गीत ने गाया, बहुत रोने लगे। हे कृष्ण तुम कहाँ हो, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, और इस प्रकार बीच मझधार में हमें छोड़कर तुम कहाँ चले गए। बहुत रोए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्पसापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवगुणंकिते भूरिदा जना। हे केशव तुम कहाँ हो, हे कन्हैया तुम कहाँ हो। हमने तो यह सुना था कि जो तुमसे प्रीत करता है उसको तुम अपना लेते हो श्याम सुंदर, पर ये तुम्हारी कैसी प्रीत। अरे जरा विचार तो करो, हमने तुम्हारे लिए अपने घर को छोड़ दिया। जब तुम्हारी बांसुरी बजती थी तो हमारे पति हमें रोक रहे थे, कह रहे थे पगले आए मत, ऐसी बांसुरी तो खूब जीवन में बजे, खास काम मैं पढ़ूंगा तेरे। पर तुम्हारे कारण श्याम सुंदर हमने पतियों को भी नहीं दी, सर्वस्व हमने त्याग दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया। और इसके बाद तुम्हारा ये हाल है कि तुम बीच धार में हमें छोड़कर चले गए। कृष्ण के वियोग में इतनी तड़फी, एक आध घंटे बाद तो ऐसा रोल अदा करने लगी जैसे स्वयं ही कृष्ण हो। कोई कृष्ण बन गई, कोई पूतना बन गई, लीला करने लगी। पर जब आध घंटे तक भगवान नहीं दिखाने तो फिर रोने लगे। सुखदेव जी कहते जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र ही। बैठ जाओ, क्या कर रहा है, बैठ जाओ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तव कथामृतम जयति तेधिकम जन्म नाव्रजा। इस जन्म ब्रज में क्या रखा था? जंगल ही था, पर श्याम सुंदर तुम्हारे चरण जब से इस जंगल में आए तो यहां भगवती लक्ष्मी साक्षात निवास करने लगी। तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ, पहले कुछ नहीं था। अच्छा, हमें तड़फा तड़फा कर मारना था तो वृंदावन में आग लगी थी, तभी उसी में जल जाने देते, तुमने बचाया क्या? वो पूतना आई थी, इतनी बड़ी राक्षसी थी कि वो ही हमें मार डालती, उसी के हाथ मर जाते। अकासुर आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया, दावाग्नि लगी, पर तुम हर बार हमें बचाते रहे और आज बीच मझधार में छोड़कर तुम चले गए। कहां हो? हे तुलसी मैया, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? तुलसी मैया बोली कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। पीपल वृक्ष तुमने देखा? नहीं देखा। जब भगवान का कोई अता पता नहीं दादा, तब गोपियों ने कहा कि वो श्याम सुंदर नहीं है तो हमें जीना भी नहीं है। पहले तुमने ढूंढा, पर जब नहीं मिले भगवान तो भगवान को गालियां दी। ऊपर से तुम काले थे, पर आज पता चला कि तुम भीतर से भी काले हो। तुमने बीच मझधार में हमको छोड़ दिया, अब हम इस शरीर को नहीं रखेंगे। और सारी वृंदावन की गोपियां एक साथ मरने के लिए तैयार हुई। फिर भगवान समझ गए, प्रकट हो गए। बोलो आदि नारायण भगवान की। सब गोपियों को भगवान ने हृदय से लगाया, आत्मसात कर लिया। सुखदेव कह रहे हैं कि राजन, ऐसा प्रेम का खिलौना है ये कि न गोपियां रहे एक मिनट और न गोविंद रहे एक दूसरे के बगैर। यशोदा और नंद बाबा का तो कहना था, पर सुखदेव जी कह रहे हैं राजा, भगवान इसलिए तो नहीं आए कि बस आए हैं और मस्ती करते रहें, गाते रहें, बजाते रहें, नचते रहें। भगवान के आने के बहुत कारण हैं, उसमें एक कारण तो यही है जो सब लोग जानते हैं। वो कारण है, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब हो धर्म के हानि। तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं, पड़ जाता है। पर बेटी का बाप विदा के बाद अकेले में कुर्सी समेट के वक्त रोता है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। समाज से छुपता है, बिट्टू को बिठा लिया। इतना ही आके कोई ऐसी महिला बैठा था जहां इतना ही उपद्रवी पैदा हुआ। प्यार से बोलो बुजुर्ग। आज अच्छे से उनको कथा, आज गंभीर चिंतन है, पप्पुओं को संभालो। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। तस्लीम क्या है बरमानी? भागवत की हो गई गत,
अनाधिकारी वक्ता कथा कह रहे हैं तो वे तो 7 दिन एक ही सी कथा कह रहे हैं। प्यार से बोलो बजरंगबली की। भागवत के जो मर्म है, जो व्यवस्था है, उसको नहीं समझ पा रहे लोग। विद्यावताम भागवते परीक्षा, पर हमारा प्रयास है कि भागवत को समझें। आज कथा नहीं, कथा का फल है। नंद जी ने कहा कि भैया मुझे तो पता चल गया कि तू कृष्ण को लेने आया है, पर मेरा निवेदन आपसे यह है, भगवान कृष्ण चले जाएं, कृष्ण चला जाए, पर प्रयास ये करना कि आखिरी तक यशोदा को पता न चले कि कृष्ण जा रहा है। पर सुखदेव जी कह रहे राजा, देह से प्राण निकले और देह को पता न चले। देह से प्राण जब निकलते हैं उस समय को मैंने पढ़ा है, 1 करोड़ बिच्छू, एक ही बिच्छू काफी हो। हमें ज्यादा अंदाज नहीं था क्योंकि जीवन में हमें कभी बिच्छू से पाला पड़ा नहीं। एक कथा में पड़ी, गर्मी की कथा थी, पानी गिर गया बहुत बीच में, बहुत भयानक गर्मी थी और गर्मी के बीच में पानी गिर गया। तो ऐसा गांव, ऐसे गांव की माटी का हजारों बिच्छू कई लोगों को काट दिया, हम ही बचे थे। कथा तो हो गई थी बंद, क्योंकि बीसक को जब बिच्छू काट दे तो कौन कथा सुने। प्यार से बोलो। तो हम भी दिन में लाइट जला रहे थे, पर दादा न जाने शाम के टाइम तनक चूक गए कहूं और हमरे पांव में जैसे झंझनी आई, आग लग गई। हम समझ गए कि और कोई बात ही नहीं सिवा बिच्छू। बाबा कहे कि प्रवचन आओ, मंच लग गई, कथा कहो। हमने कही महाराज हमें अगर बचाना है, इतनी वेदना मैंने जीवन में देखी नहीं, बचाना है तो डॉक्टर के पास भेजो। 2-3 घरैया आए, पांव पूरो राख में रंग दो और कहे कहाँ आओ। मैं कहूँ नहीं, ऊपर ही जा रहा हो भैया। प्यार से बोलो। वो कहूँ नहीं आओ, डॉक्टर के पास रख लो। और डॉक्टर के पास ले गए और उसने एक ही इंजेक्शन लगाया जहां काटा था, भाई खत्म। और जब वक्ता बीमार होकर गया हो तो 2-3 घंटा मेहमानी कराई और 10,000 ले ले। प्यार से बोलो जरा। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं बिच्छू वाला कि जब व्यक्ति मरता है, प्राण छोड़ता है, तो करोड़ों बिच्छू एक बार में काटे और उतना दर्द व्यक्ति को हो, उतना प्राण छोड़ते समय होता है। प्यार से बोलो भगवान की बिहारी, कोई साधारण नहीं। हाँ, उनके प्राण सहज में छूट जाते हैं, कम दर्द में छूट जाते हैं। जो भगवान का भजन ज्यादा किया करते हैं वो मुस्कुराते मुस्कुराते चले जाते हैं। पर अगर भजन कब हुआ तो वेदना बहुत बड़ी होती है। यशोदा के लिए कृष्ण प्राण है। शरीर से प्राण जाए, देह से प्राण निकले। कितने याद पाजा कितने आओ। क्या भगवान ने बता के हमारे डालो मीठी माला ऐसा है। प्यार से बोलो बाकी है मीठी। वाह, ताली बजाओ एक बार। आज तक मैंने मालाएं बहुत देखी, पर मीठी माला पहली बार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान के विवाह में मिठाइयों की शुरुआत हो रही है। बहुत लोग मिठाई लेके आए हैं। साधुवाद। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा 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 राम सीता राम
से प्राण जाए और प्राणों को पता न चले, ये हो नहीं सकता। यशोदा को पता चल गया। आज भगवान कृष्ण के लिए ना ही दूध तैयार किया, न रात की बेयारू, एक कमरा की लाइट बुझा के बैठ गए, दीवार में सिर मारे और रो गए। भगवान श्याम सुंदर इधर उधर देखे, मैया मैया पता न चला। भगवान ने यशोदा को ढूंढ लिया और गोदी में लेट गए। मैया मुझसे कोई गलती हुई क्या? यशोदा ने कहा कि तेरी बड़ी बड़ी गलतियों को मैंने भुलाया अभी तक। एक बार तो मेरे घूटन को देख, मैं 80 साल की महिला और तू 10 साल की कन्हैया को, तूने सोचा कि मुझे सवारी घोड़े की करना है तो मैं घुटमुन घुटमुन कच्ची धरती में चली। उसके निशान मेरे घूटों में आज भी बने हैं। दोनों घूटन में चमड़ी नहीं है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। चंद्र खिलौना तूने मांगा तो मैंने चंद्र खिलौना लाने का प्रयास किया। अभी तक जब से तू आया तब से मैंने जो जीवन जिया वो सब तेरे लिए है। और तू जाएगा मुझे पता चल गया है। और तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है बच्चे। और जितना सुख मैंने दिया उस सुख में से तुझे कोई याद नहीं करना। सिर्फ तू ये याद मत करना, एक दिन माखन मिश्री के लिए मैंने तुझे बांध दिया था। प्यार से बोलो सच्चा, उस बात को याद मत कर। भगवान रात भर यशोदा के अंत में रोते रहे और यशोदा को समझाते रहे। सुबह अक्रूर जी ने रथ सजाया तो चाकों के नीचे गोपियां लग गई। राधा रानी, ललिता, विशाखा। अगर जाना है तो आप जाओ, पर जाने के पहले कम से कम रथ हमारी गर्दन पर से घुमाओ। एक को भगवान निकालते दूसरी लग जाती है, तीसरी को निकालते तो चौथी लग जाती है। बहुत विहंगम दृश्य है। राधा रानी को भगवान ने समझाया, तुम तो समझदार हो, कुछ दिन में मैं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा कि नहीं, देह से प्राण जाए तो फिर उनकी वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जाना है तो पहले हमारे ऊपर से रथ चलाओ। मैं परमात्मा से अगर शिकायत करूं तो ये कहीं करूं कि एक बार मेरी रोशनी लौटा दे, जिससे मैं तुझे भर जी सक देख सकूं। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। और मेरी कोई लालसा नहीं। ये राज्य तो तेरे लिए है, तू यहाँ का राजा बन जा। पर कन्हैया ने कहा कि नहीं नाना जी, मैं कहाँ राजा बनूं, मैं तो भक्तों के कल्याण के लिए और गैयों के चरणों के लिए यहाँ आया। नाना जी से भगवान मिले और द्रौपदी के पास गए। उस भयानक कारागार में अंधेरे में बाप महतारी बैठे हैं। शरीर सूख गया, आंखों में कुछ दिखता नहीं, सिर्फ आवाज आ रही है, आवाज। जैसे कृष्ण कहा भगवान ने तो कांप गई देवी, समझ नहीं पाई। ऐसा लगा कंस। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया अब कौन को मारोगे? तुमने सोच बिटिया को तक नहीं छोड़ा, अब कौन को मारोगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मां, कंस नहीं, कृष्ण आया है, तेरा बेटा आया है। द्रौपदी ने कहा कि मजाक मत करो, कहां से मेरा कृष्ण आएगा यहाँ? भगवान ने कहा कि लो, दुनिया में पाप तो बहुत है पर हमसे बढ़कर भी कोई नहीं। मैं कहलाने के लिए भगवान हूं, पर दुर्भाग्य है कि मेरी मतारी को वो सामर्थ्य नहीं बची तो मुझे पहचान सके। इसकी आंखें बोल गई और मैं कह रहा हूं कि तेरा बेटा हूं, पर अब इसको विश्वास नहीं बचा। देखो, विद्यावताम भागवती परीक्षा, अब इसको विश्वास नहीं बचा। भगवान कृष्ण ने कहा, मां
तेरी आंखें जवाब दे गई और मेरे जैसे क्या हूं कि तेरी आंखों में नहीं दिख रहा, पर कम से कम एक बार मान तो ले कि मैं तेरा कृष्ण हूं। देवकी ने कहा कि दिख ही नहीं रहा तो मानो कैसे। और कंस ने इतनी यातनाएं दी कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पा रही हूं। भगवान श्याम सुंदर और बलराम बहुत रोए। वो फटा पल्लू जो वक्ष स्थल पर डरा हुआ था, भगवान ने ऐसा किया और खुद गोदी में लेट गए और लेट कर कहा, मां स्पर्श करके तो देख। देवकी ने स्पर्श किया, पर स्पर्श से काम नहीं चलता जब तक दिखे ना। भगवान कृष्ण ने कहा, मां अब तो एक ही उपाय है, तेरे पुराने आंचल में दूध क्या पसीना भी नहीं है, मुझे पता है सूख गई, पर एक बात है कि अगर मैं तेरा बेटा हूं तो मेरी मां है, तुझे दिख नहीं रहा, एक काम कर ले, अपने पुलाने वाले आंचल को अपने ब्लाउज से बाहर कर और मेरे मुंह में रख, और मेरे मुंह में रखते ही इसमें गंगा की तरह धार निकल जाए तो समझ लेना कृष्ण आ गया है। प्यार से बोलो सच्चे कर्णेश मंत्रे कर्णेश दासी भोजई सुनाता। भगवान कृष्ण की चुंगी में मुंह में जैसे ही दूध रखा, तक्षण दोनों आंचलों से गंगा और यमुना की तरह दूध की धार बह गई। समझो ये भागवत है, इसके मर्म को हमने जाना कहाँ है। विद्या बताओ भागवत परीक्षा। रसगुल्ले की कथा बना डाली, जो परम हंसों की संगीता थी उसको नाच गाने में बदल दिया लोगों ने। पर अभी भी व्यासपीठ को सम्मानने वाले भारतवर्ष में विद्वान हैं, और मैं आपसे निवेदन करूं कि धन खर्च करते हो, बड़ी मेहनत से कमाते हो, ऐसी जगह किया करो जहां उस धन की सदगति हो जाए। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। मैं बिल्कुल नहीं कहता आप मुझे छोड़ोगे, 20 बुलाने वाले खड़े हैं, क्योंकि मेरी भक्ति में, मेरी शक्ति में, मेरी वाणी में, मेरे शौर में, मेरे पांडित्य में, जहां से देखो हर कहीं से दम दिखेगी। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। विद्या बताम भागवत परीक्षा। भगवान आलिंगन करे, हाथ से भगवान ने हथकड़ियों बेड़ियां छुड़ाई, माता पिता को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद भगवान रहने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान वृंदावन वालों को छोड़कर तो आ गए, पर भगवान की पढ़ने की उम्र है, तो भगवान को सांदीपनि के यहाँ भेजा, गुरु जी के यहाँ उज्जैन। वहां सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से उनकी दोस्ती भई। जब से भगवान पहुंचे उसी समय से गुरु माता का मन और भर गया। गुरु माता का मन यूं भरा कि गुरु माता का एक बेटा था जो समुद्र में डूब के मर गया था, पर जैसे भगवान पढ़ने के लिए पहुंचे तो गुरु माता ने कहा कि हमरो लड़का गौ, पर जो आवो सोई हमरो है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। भगवान कृष्ण से प्यार करने लगी, खिलाने लगी, उसने मन में मान लिया कि मेरा बेटा है। पर महाराज भगवान के लिए ज्यादा तो रहना नहीं था। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सुदामा जी से मैत्री हुई और कुछ ही समय में भगवान बोले गुरु जी आप ही कहो कि हम पढ़ गए का नहीं। गुरु जी बोले कि भैया कोई चीज नहीं बची, तो सारी विद्या पढ़ गए। अब कैसे पढ़ गो भगवान जाने, बहुत कम समय में पढ़ गो, सब पढ़ गए। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि गुरु जी एक मतारी उतर लग रही है, बेहोश डरी वृंदावन में पैदल के, और एक के पास आया था, 2 दिन नहीं रहा, यहाँ आ गया। अब मुझे छुट्टी दो, मैं वाम मतारी की सेवा करूं। तब तक गुरु मां रोने लगी, लिपट गए। चलो न जाएंगे, अब मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता, क्योंकि मेरा बेटा तो समुद्र में मर गया, तू नहीं जा सकता। भगवान ने कहा कि यह बड़ी गत है, जब तीसरी मतारी मिल गई। प्यार से बोलो बजरंग। गुरु माँ तो होता ही है। बलराम बोलो सुन,
जब गुरु माता को बेटा मरो है तो अपन कलाकार आदमी क्या नहीं कर सकते। दो जने समुद्र में कूद गए और कहां पड़ो है जाके बेटा भाई जिंदा करके लिए अपन कलाकार। भगवान श्याम सुंदर और बलराम कूदे, भीतर जाकर पंचजन्य नाम के राक्षस ने उसका हरण कर लिया था। 2 मुक्का में मिटा दो बलराम ने उसे। खुद ले आए, शंख छीन लाए और गुरुजी को मोड़ा छीन लाए। प्यार से बोल बोल गुरुजी का लड़का गुरुजी को दे दिया भगवान ने। शंख फूंक कर गुरुजी को प्रणाम करी और मामा से पूछी, मम्मी माता जी अब हम चले जाए? तो करके बोली, आप प्रेम से चले जाओ, प्यार से बोलो से चले जाओ, हमारा बेटा हमें मिल गया। भगवान आए, द्रौपदी के पास देवकी के पास भगवान रह रहे। 56 प्रकार को भोजन सजा सजा के रख रही है, हवा कर रही है, पर श्याम सुंदर खा नहीं रहा। जरा सा थोड़ा बहुत खा के बंद। देवकी ने अक्रूर जी को बुलाया, कहा अक्रूर ये बच्चा तो खाता ही नहीं, कैसे काम चलेगा? अक्रूर जी ने पूछा, कृष्ण तुम क्यों नहीं खा रहे? कन्हैया रोने लगे और कहा कि भैया ये मेरी मां जानती नहीं है, जी कहती है कि तू खा। अब आपको बताऊं, ईमानदारी की बात यह है कि मैं 12 साल का होने वाला हूं, पर मुझे खाना आता ही नहीं है। मेरी यशोदा ने मुझे कभी खाने ही नहीं दिया, अभी तक यशोदा ही ने हाथ से खिलाया है। प्यार से बोलो से और ये कहती है खा। आध्यात्मिक चिंतन व्यथित है देवकी भी, कृष्ण भी। बच्चों से मिलना बंद हो गया, सखाओं के साथ खेलना बंद हो गया, गौचारण बंद हो गया, एक कमरा में बंद रहना, न किसी से बोलना न चालना। बृहस्पति के शिष्य उद्धव कृष्ण को समझाने आए, देवकी ने बुलाया, उन्होंने समझाया, खाओ पियो अच्छे से रहो भैया, ये भी तो मतारी है तुम्हारी, यशोदा को क्यों याद करते हो, वृंदावन को क्यों याद करते हो? कन्हैया ने कहा कि उद्धव तुम बृहस्पति के शिष्य जरूर हो, पर तुम वृंदावन को नहीं समझ सकते, और अगर वृंदावन को समझना है तो चले जाओ एक बार मेरा संदेश लेके। भगवान कहते हमारे उदादोन के बहुत पुराने श्रोता, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सियाने हो गए पर इसके बाद भी मन नहीं मानो सो आ गए। प्यार से बोलो सच्चिदानंद विराज। मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता सुंदर कलरव, और कुंजल की छाई, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, जब मेरा मन घोड़े पर बैठने को होता था मेरी माँ यशोदा उस ककड़ी की भूमि में दिन दिन भर मुझे पीठ पर घुमाती थी। उसके घुटन की हड्डी में कोई चमड़ी नहीं बची थी,
नहाते वक्त यदि एक बाल भी मेरा गिर जाए तो उसी दिन 100 सत्यनारायण की कथा बोल देती थी। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे भैया को बिलखते हुए छोड़ आया। मुझे वृंदावन की याद आती है। वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ में खेले, तुम्हें पता नहीं है, जिस दिन से मैं आया हूं उसी दिन से रास्ते में खड़े हैं। इस बात के लिए रो रहे हैं कि जब हमारा कृष्ण आएगा तभी हम वापस जाएंगे। उनके घर वाले 1 साल करीब हो गई, उनको गेल में ही रोटी खिला रहा है। वृंदावन की गैया जो जिनमें 4-4 बार चरण करती थी, उन गैयों ने भूसा और चारा छोड़ दिया। वृंदावन की कोई उससे ज्यादा मीठा कौन बोलेगा। और जिस दिन से मैं आया हूं कोयल ने बोलना बंद कर दिया, चिड़िया स्तब्ध है। जाओ एक बार वृंदावन का हाल देखो, भक्ति का समुच्चय देख लो, प्रेम की परिभाषा देख लो। बहुत ज्ञानी के शिष्य में पता है। उद्धव जी आए, सूखी डाल पर सूखी चिड़िया बैठी है, न मटकती है न बोलती है। गईएं खाकड़ की तरह खड़ी है, पेड़ पिटप से खड़े कहे हम भूलेंगे न फलेंगे, काट लगा दो अग्नि अभागे भूमि में न रहेंगे। मानो वृक्ष कह रहे हैं कि अच्छे आए, धम जल्दी से कुड़ाला लाओ, हमें काटो और आग के हवाले कर दो। अब हम वृंदावन में क्या करेंगे जब कृष्ण ही नहीं है। कई गोपियां बेहोश पड़ी हुई है। यशोदा का तो हाल बेहाल। नंद राय जी के लिए लिपट गए। उद्धव ने कहा कि महाराज मैं वृंदावन की लीला को देख रहा हूँ, वृंदावन के प्रेम को देख रहा हूँ। मुझे सबसे पहले मैया का दर्शन करना है। मैया का नंद बाबा बोले कि मैया को महल में बताऊं, तुम पहुंच पाओ या न पहुंच पाओ उसकी कोई गारंटी नहीं। पर ये दो नाले बह रहे हैं, इनके किनारे किनारे चले जाओ तो यशोदा का भवन मिल जाएगा। ये नाले वहीं से बहे हैं, बोले हैंडपंप से नहीं बहे। कृष्ण के वियोग में इतनी रोई यशोदा कि ये नाले उसकी आंखों से बहकर बह रहे हैं। चले जाओ। उद्धव जी आए, हजारों हजारों खिलौने पड़े हैं वहां, कोई खेलने वाला नहीं। साए साए की आवाज आ रही है पूरे महल में से, कभी उड़ जाती है 15 दिन में एक बार। और इतना पागलपन, इतनी प्रीति कृष्ण से कि पलना में कुछ है नहीं। कृष्ण तो कब का चला गया, पर फिर भी पलना को झुलाती है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो उद्धव ने कहा कि बड़ी बावरी है, अरे मैया इस पल्ले को क्यों झुला रही है, इसमें कृष्ण है क्या। यशोदा बोली चुप रहना, यहाँ तेज बोलना मना है, तुम्हें पता नहीं है इस पल्ले में मेरा कृष्ण सो रहा है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। भागवत परमहंसों की संगीता है। ऐसा संयोग और ऐसा वियोग भागवत के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। यशोदा ने तो कहा था नंद जी से कि तुम सही बाप नहीं हो, कृष्ण को छोड़कर आए तो तुम मरे क्यों नहीं। अगर सही बाप होते तो कृष्ण को छोड़कर आए तो उसी दिन मर जाते, तुमसे बढ़िया तुम्हें दशरथ जी थे। नंद राय जी फूट फूट कर रो पड़े और कहा कि अरे पगली, ऐसा दोषारोपण मत कर। कृष्ण को छोड़ने के बाद तो मेरी स्थिति बन गई थी कि मैं मर जाता, पर मैं इसलिए बचा हूं। मुझे उम्मीद है, मुझे आस है कि एक न एक दिन वो आएगा और पूछेगा कि मेरा बाबा कहाँ है, और मैं उसे नहीं मिला तो बहुत रोएगा। तो मैं इसलिए बचा हूं कि मेरा कृष्ण आवे और रोवे नहीं। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान, इसलिए मैं बचा, ना कि तो मेरा जीवन बलवीर का पर चढ़ गया है। कृष्ण की प्रीति, राधा की प्रीति, ये हम जैसे तुच्छ प्राणी, हवाओं में घूमने वाले प्राणी नहीं जान सकते। ये परमहंसों की संगीता है। विद्यावताम
भागवत परीक्षा। कृष्ण का संदेश कृष्ण को सुनाया, कृष्ण ने उद्धव को हृदय से लगाया, दोनों मिल रहे हैं। शेष चर्चा विवाह की है और सुदामा जी की चरित्र की है, उसको भली भांति करेंगे। पर आप भी एक बार जल पी लो और कुछ हम भी पी लें, हमारे मेहमानों का स्वागत हो जाए और हमारे गरीबदास भजन गा लें और हम जल पी लें, ऐसी कामना। तुरंत तत्क्षण जल की व्यवस्था है, यदा कदा जल बांट दिया जाए और फिर हम शेष चर्चा सुनेंगे। प्यार से बोलो आपके विहार जय हो। यदुराज वर्मा के द्वारा एक भजन सुनेंगे, फिर एक बार भजन गरीबदास जी सुनेंगे और फिर भगवान की चर्चा। हल 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 निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, निर्बल होकर कोई जब उन्हें
है। जल्दी करो, कथा का समय हो गया है, फिर बाद में कर लेना और बड़ी पूजन है। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ऐसे ही कैसी लगन? ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना मन ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। माताओं से निवेदन है कि थोड़ी सी चावल पोटली की ऐसे ही रख दो और बाद में मैं व्यासपीठ से आपको चावल दूंगा, वो चावल आपके काम के। भाई तुम लाई और तुम ही ले गई तो मतलब जैसे प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा दिया और खुद ही खा दिया। समझो तो जरा बात। बैठ जाओ, चावल आपको मिलेंगे, पर व्यासपीठ से जो चावल मिले वो खजाने के काम के हैं। अब समझदारी का युग आ गया, तो समझो आप बैठ जाओ, प्रसाद मिलेगा, चावल का प्रसाद भी मिलेगा। श्रृंगार अगर आप खूब लाई हो तो सबको श्रृंगार भी मिलेगा। दो मिनट का समय है, आप लोगों से निवेदन है कि आप बैठे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद सभी लोग ताली बजाकर गाएंगे। हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय
बड़ा है सुंदर, देख क्या खूब जची है, देख खुशी से झूमे हैं मन, आहा मिला सजनी को साजन, चोली से बंध गया दामन, एक मासूम कली से मेरे दीदार की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, मेरी शादी है, मेरी शादी है, चोली से बंध गया दामन, एक मासूम कली से मेरे दीदार की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, मेरी शादी है, मेरी शादी है, खुशी से झूमे हैं मन, आहा मिला सजनी को साजन, चोली से बंध गया दामन, एक मासूम कली से मेरे दीदार की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, मेरी शादी है, मेरी शादी हरि की शादी में जो दाताओं ने प्रसाद चढ़ाई है, मैं उन सज्जन बंधुओं का नाम लेने जा रहा हूँ। सम्मानी बहुत बहुत आभार है उदादोन समिति का और सभी गांव का।
स्वस्तिरस्तारिक्षो हरिष्ठदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋग्वेदस्वाहारुतः कृष्णिमातरः शुभं जात्वानो दीनाथे भूतमायाः अग्निभागमन्यः भद्राणुया देवा भद्रां पश्येमाक्षाभिराजन् कोमल कमल नयन को कहना जय माला कहना जय माला कुंवर कोमल कमल नयन को कहना जय माला पुण्य मुहूर्त सूर्य साथ फिर नहीं आने कुंवर कोमल कमल नयन को कहना जय माला कहना जय माला कुंवर कोमल कमल नयन को कहना जय माला पुण्य मुहूर्त सूर्य साथ फिर नहीं आने रघुवर कोमल कमल नयन को कहना जय माला कहना जय माला रघुवर कोमल कमल नयन को कहना जय माला बोलो रघुमणि भगवान को विराजमान करिए कहना ताली बजाकर रघुवर कोमल कमल नयन को कहना जय माला कहना जय माला रघुवर कोमल कमल नयन को कहना जय माला बोलो रघुमणि भगवान को विराजमान करिए प्रसाद चढ़ाने में जल्दी न करो धीरे धीरे हरि की शादी में जो दाताओं ने प्रसाद चढ़ाई है, मैं उन सज्जन बंधुओं का नाम लेने जा रहा हूँ। सम्मानित बहुत बहुत आभार है उदादौन समिति का और सभी गांव का मुआरी का बहुत इसी प्रकार का आनंद आया है। इस बार उदादौन समिति का सहयोग सीताराम वर्मा की अध्यक्षता स्वर्गीय माता प्रिया जहान की पहुंचाने मास्टर साहब स्वर्गीय मास्टर साहब को मैं पहले ही श्रद्धांजलि करते चुका हूँ। उस परिवार से भी सब हैं, सभी रिश्तेदारों ने बढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कदर कोई न मचाए, बड़ी शांति से भगवान की पूजा करेंगे। बाद में बधाइयाँ बनेंगी, अभी आरती होगी, आरती सजा लें। आरती वालों का नाम हमारे संचालक बोल दें और युवा भाइयों को रस्सी से बुला लेंगे। भाई साहब, मैं बाजे वाले से निवेदन करूंगा के द्वारा लड्डू की प्रसाद इस पावन प्रांगण में बांटी जाएगी। धर्म पत्नी अनीता वर्मा जी सौसर के द्वारा संतरे की प्रसाद बांटी जाएगी। अशोक पटेल एवं उनके पुत्र मुकेश वर्मा जी के द्वारा लड्डू की प्रसाद बांटी जाएगी। मोहनलाल जी पटेल एवं उनके पुत्र आशीष वर्मा जी के द्वारा मुरमुरा और चिरौंजी की प्रसाद बांटी जाएगी। चंद्रलाल जी पटेल, सुंदरलाल जी पटेल
पालादौन और मेढ़ावानी के द्वारा मुरमुरा और चिरौंजी की प्रसाद बांटी जाएगी। तीनों पुत्र के द्वारा सोन पापड़ी की प्रसाद बांटी जाएगी। कुलदीप दहिया कपूरदा के द्वारा मोतीचूर के लड्डू बांटे जाएंगे। धनुष पटेल की माता के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के लिए विकास वर्मा जी, दीपांशु वर्मा जी के द्वारा इस पावन प्रांगण में संतरे की प्रसाद बांटी जाएगी। मैं सभी दानदाताओं का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, रस्सी के अंदर जो बैठे हैं वो कृपया माताएं बहनें हो या बेटी हो, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सब रस्सी से बाहर हो जाएं ताकि दिक्कत ना हो। गैलरी को बिठा लो, तो आज की जो आरती के लिए मैं सादर आमंत्रित कर, आज पूरे 8 दिन हो गए हैं दिन रात से जिन्होंने सेवा परम पूज्य विष्णुदत्त जी महाराज का सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर के सुबह तक सेवा की। ऐसे हमारे भाई संदीप वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी निधि वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भगवान की स्वागत करें। थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय दिनेश बहटवार जी एवं उनकी धर्मपत्नी गीता बहटवार जी मोहरी से उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं दिन रात से जिन्होंने सेवा परम पूज्य विष्णुदत्त जी महाराज का सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर के सुबह तक सेवा की। ऐसे हमारे भाई संदीप वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी निधि वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भगवान की स्वागत करें। थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय दिनेश बहटवार जी एवं उनकी धर्मपत्नी गीता बहटवार जी मोहरी से उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बाके बिहारी की आरती की थाल हाथों में लेवे। सम्मानीय हरिओम वर्मा जी डोकली, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी मोहरी, वो भी आए और आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय मलखान पटेल जी उदादौन, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय रुद्र सिंह पटेल जी उदादौन, वो भी आए और आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय अशोक पटेल जी माता टोला, वो भी आए। संतोष पटेल जी झीरिया, वो भी आए और आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय और आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। सम्मानीय राम अभिषेक पटेल जी उदादौन, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और बाके बिहारी की आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। मास्टर जी, डॉक्टर साहब, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मंच के रस्सी के अंदर आ जाएं। आज की आरती बैठे बैठे होगी और आरती की थाल अपने हाथों में लेवे। पहले भागवत जी की बबलू आरती वर्मा जी होगी, मोरी, उसके बाद तुरंत बैठे बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, ताली बजाते रहिए, बैठे बैठे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरा राम यही हनुमान यही, मेरा राम यही हनुमान यही, अरे बजरंग बली की आरती। भागवत भगवान के हनुमान के, भगवान से है दान के। भागवत भगवान की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पावन से है आरती। बोलिए व्यास भगवान की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। तो मैं सभी विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्ना कर धोए, चरण को रत्ना कर धोए। देवता गोदी में सोए, देवता गोदी में सोए। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी। जगत में लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी। ये दुनिया देख जन सारी, देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है ललक कृपा बरसे दाता की। भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। रोज गंगा जमुना लहरे, रोज जमुना लहरे, भगवा हरे 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 हरे, लगे हैं भाव बहुत गहरे, बहुत गहरे। जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, जहाँ कण कण तीरथ धाम। बड़े हरि धर्म साथ शुभ कर्म, लड़े वे शर्म, बने श्री राम दाता की। जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की।
में सबके हाथ उठ जाए। राधे राधे। महिलाओं की अपनी उठे, माताओं से कितने हाथ उठाए, पुरुष भी उठाए। राधे 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुमे भवानी शैलमाला प्रसाद पाए भगवान माला शंकराय तुम्हें बंदो सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। देवाय धीमहि तन्नो विष्णु ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो ओम राम प्रचोदयात् आंजनेयाय सर्वेश्वर भगवान की जय हो। राधा मोहन भगवान की जय हो। रुक्मणी नारायण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की नर्मदा महारानी की मेड़ा मुआरी ग्राम के समस्त चौरईपुर क्षेत्र के छिंदवाड़ा अंचल के भक्त और भगवान के मेहमान जनों की महिला बाल मंडल के पटेल साहब के परिवार के पूज्य की माता जी के पूज्य पिताजी के नमः हाथ उठाकर नमः पार्वती बधाई हर हर महादेव। अब बड़ी शांति से प्रसाद के धाम में बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं। आज मेरा वाणी ऐसा गूंज गया है जैसे भगवान की यह जन्मभूमि है। और आज भगवान की तो विवाह था भैया, तो विवाह में तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं। राधे जय श्री राधे। क्या बात है, दानदाताओं ने और समस्त क्षेत्रवासी के द्वारा हुआ, उन सभी का सुलग्या परिवार हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हेतराम पटेल जी धनुरा के द्वारा 50 रुपए की राशि, सम्मानी अमर श्रीवास जी मेड़ावानी के द्वारा 5 करोड़ गेहूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। भाई परशुराम वर्मा जी एवं उनके पुत्र अंकित, हाँ मुकेश भाई चलने दीजिए। सम्मानी रामपाल वर्मा जी बाबूटोला, इनके द्वारा भी 100 रुपए की राशि झांकी के लिए। बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो शांति बनाए और थोड़ा सा सम्मानी ओम प्रकाश जी पटेल मरकाड़ी के द्वारा, अच्छा जी, जिन्होंने 7 दिनों से निरंतर दिन में और रात में यहाँ फोटोग्राफी करें, ऐसे भाई साहब के द्वारा भी 100 रुपए की राशि, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रलाल भैया मेड़ावानी एवं उनके तीनों पुत्र के द्वारा 5 करोड़ गेहूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ की पूजन करके ही जाना, कोई खाली नहीं जाना है। सम्मानी जगदीश पटेल जी एवं उनके दोनों पुत्रों के द्वारा 5 करोड़ गेहूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद।
चलो तेल पंडारे भवानी कपूर चढ़े चुड़िया आत्मा मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग फूल ले